वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, मेरे ऑफलाइन के सभी बच्चे। आप लोगों से मेरा उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को लास्ट तक देखेंगे और यूपी बोर्ड में शामिल हो रहे सभी बच्चों को हृदय की अनंत गहराइयों से उनके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूँ। क्वेश्चन क्या है? किसकी संपीड्यता सबसे कम होती है? संपीड्यता क्या है, इसको आप डिटेल में पढ़ लेना बुक से, या मैंने पढ़ाया भी है। तो ठोस की संपीड्यता सबसे कम होती है। ठीक। निम्न में कौन पदार्थ की सामान्य अवस्था नहीं है? निम्न में कौन पदार्थ की सामान्य अवस्था नहीं है? ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा। देखिए, सामान्य अवस्था तो ठोस, द्रव और गैस है ना, लेकिन प्लाज्मा नहीं है। हालांकि इसके अभी नया खोज हुआ है, बट यह है कि ये उसकी अवस्था नहीं है। ठीक। अगला है, वाष्पन की क्रिया से उत्पन्न होती है गैस, गर्मी, ठंडक, ताप में वृद्धि। तो जब वाष्पन की क्रिया होती है तो उसमें ठंडक महसूस होता है। जैसे आप घड़े में पानी रख देते हैं तो ठंडा क्यों होता है? क्योंकि उसमें से वाष्पन होता है, इसलिए वो ठंडा ठंडा महसूस होता है। जैसे आप फैन चलाते हैं तो आपको ठंडा क्यों लगता है? क्योंकि आपकी बॉडी से वाष्पन की दर बढ़ जाता है, जिससे आपको ठंड महसूस होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? वह तापक्रम जिस पर कोई द्रव पदार्थ ठोस पदार्थ में बदल जाता है क्या कहलाता है? तो ये आपका कहलाता है हिमांक। द्रवणांक, क्वथनांक अलग चीज़, इसका अलग डेफिनेशन है, हिमांक का अलग डेफिनेशन। हिमांक क्या है? वह तापक्रम जिस पर कोई द्रव पदार्थ ठोस पदार्थ में बदल जाता है उसे क्या कहते हैं? हिमांक कहते हैं। ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वायुमंडल में उपस्थित गैसों में वाष्प कौन होती है? वाष्प कौन सी वाष्प होती है? तो हमेशा याद रखना उसमें H2O होती है, जल होता है, जल। ठीक। अगला क्वेश्चन क्या है? गैसों में द्रव का परिवर्तन क्या कहलाता है? गैसों में द्रव का परिवर्तन क्या कहलाता है? तो उस कहलाता है संघनन, संघनन, कंडेंसेशन। ठीक। वह तापक्रम जिस पर कोई ठोस द्रव में परिवर्तित होता है क्या कहलाता है? तो उसको बोलते हैं आप द्रवणांक। ठीक। तो यहाँ पर आपका द्रवणांक और ये आपका द्रवणांक यहाँ भी बताया था और यहाँ भी, ये दोनों परिभाषा आपकी क्लियर हो गई। तो दोस्तों नमस्कार।